वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। ऐसा आप सब लोगों को पता है कि यूपी पीसीएस की बात हो गई, आरओ की बात हो गई, किसी भी वनडे एग्जाम की बात हो गई, जो सबसे बेस्ट चैनल है यूट्यूब पर वो है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। सो अगर आप तैयारी करना चाहते हैं बीपीएससी की, यूपी पीसीएस की, यूपी ट्रिपल एससी की या फिर ईपीएफओ की या फिर यूपीएससी की, तो इन सभी के लिए सबसे बेस्ट कंटेंट जो प्रोवाइड करता है दैट इज स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। अभी 14 मई को आपका एग्जाम है, ठीक है, पीसीएस का। सो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी आप हमारे इस पेड कोर्स में एनरोल कराएं। एनरोल कराने के लिए ये जो नंबर आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, इन नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं और व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, टेलीग्राम, किसी भी माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं, कोई भी इशू नहीं है। ये यहाँ पर आपको नंबर्स गिवन करे गए हैं, व्हाट्सएप का नंबर ये गिवन करा गया है, इसके अलावा ये नंबर है, इस पर आप कॉल कर सकते हैं। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोर्स लेने के बाद अभी देखिए तब भी सफिशिएंट टाइम है, जितना आप डिले करेंगे उतना ही मुश्किल हो जाएगी। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के मटेरियल से अगर आप पढ़ेंगे तो कुछ भी ऐसा है नहीं जो आपके एग्जाम में छूट जाए, आपसे सब कुछ कवर अप हो जाएगा। तो चलिए अब चलते हैं हम अपने आज के टॉपिक पर। फ्रेंड्स, मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं हमारे इस यूट्यूब चैनल को। दोस्तों, जैसा आपको पता है कि ज्योग्राफी, हिस्ट्री और पॉलिटी, इसका जो लिस्टिंग वाला पीडीएफ है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का, इसको हम यहाँ पर कंप्लीट कर रहे हैं। अब देखिए, ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का, जिसके थ्रू आपकी तैयारी फ्री में हो सकती है। बट देखिए, फ्री की अपने कुछ बाउंडेशन होती हैं, कुछ लिमिटेशंस होती हैं, जिसके बियॉन्ड आप नहीं जा सकते। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब इतने ज़्यादा है कि आपको 100% यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ये हमारा प्रीवियस हिस्ट्री भी रहा है, जैसा आपको बहुत अच्छे से पता है कि बहुत सारे कैंडिडेट जो हैं वो हमारे इस कोर्स के थ्रू सफल हुए हैं। तो मैं आपको ज़रूर सजेस्ट करूंगा कि भैया इन कोर्सेज को आप ज़रूर ऑप्ट करो। एक बार तो आपको कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा अपने फ्यूचर के लिए। सो इट्स बेटर कि टाइमली आप ये काम करें। तो आप जल्दी से जल्दी कॉल करें, व्हाट्सएप करें और हमारे इस कोर्स में एनरोल कराएं, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे थे? अभी तक हमने बात करी थी जो इंडिया के स्टेट्स हैं उनका जिलों की संख्या के आधार पर घटता हुआ क्रम और बढ़ता हुआ क्रम, इसी तरीके से उनका जो आकार है, जो साइज है, उसके आधार पर उनका बढ़ता हुआ क्रम और घटता हुआ क्रम। आज जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे किसकी? यूनियन टेरिटरीज, यानी कि जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनको अगर हमें अरेंज करना हो उनके साइज के अकॉर्डिंग, बढ़ते हुए क्रम में या फिर घटते हुए क्रम में, उस मोमेंट पर आप कैसे करेंगे? तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ज़रूर देखिए। देखिए, यहाँ पर अगर हम लद्दाख की बात करते हैं, जैसे ही आप लद्दाख की बात करेंगे आपको समझ में आ जाएगा सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है आकार के हिसाब से, ठीक है, सबसे बड़ा है। इसके बाद जो इससे छोटा है, सेकंड नंबर पर आता है, दैट इज जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। सो ये अब आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा कि भैया लद्दाख के बाद कहाँ पर आएंगे हम? जम्मू कश्मीर। दोनों ही आपस में चिपटे हुए हैं, इनको डिवाइड करा गया, ये सारी चीज़ें आपको पता है। पहले एक राज्य था, अब वो यूनियन टेरिटरीज हो गया है। तो सबसे बड़ा कौन सा आएगा आपका? लद्दाख। लद्दाख के बाद कौन सा आएगा आपका? जम्मू कश्मीर। इसके बाद थर्ड नंबर पर जो आएगा वो कौन सा आएगा आपका? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। अब ये इसको एग्जैक्टली आपको नंबर यहाँ पर याद रखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ सीक्वेंस याद रखना है। तो सबसे पहले लद्दाख आएगा, इसके बाद जम्मू एंड कश्मीर आएगा यूनियन टेरिटरी, इसके बाद आएगा अंडमान एंड निकोबार, ठीक है। अंडमान निकोबार के बाद जब हम आगे बढ़ेंगे तब कौन सा आएगा आपका? फोर्थ प्लेस पर, दैट इज दिल्ली, ठीक है। दिल्ली जो है चौथे नंबर पर आएगा। दिल्ली के बाद आगे हम बढ़ें तब हमें कौन सा जो यूनियन टेरिटरी है वो दिखाई पड़ेगा साइज के अकॉर्डिंग, वो है आपका दादर नागर हवेली और दमन और दीव, ठीक है। सो यहाँ पे इस तरीके से लिखते हैं, दमन टाइप, ठीक है। इसके बाद आगे हम देखें तो नेक्स्ट जो यूनियन टेरिटरी है साइज के अकॉर्डिंग वो कौन सा आएगा आपका? 492 स्क्वायर किलोमीटर के अकॉर्डिंग, और वो है आपका पुदुचेरी। इसके बाद अगला जो है वो कौन सा है आपका? 114 वर्ग किलोमीटर, और वो है आपका चंडीगढ़। इसके बाद आगे हम देखें तो सबसे छोटा जो यूनियन टेरिटरी है वो कौन सा है आपका? लक्षद्वीप। सो इस तरीके से ये 8 जो केंद्र शासित प्रदेश हैं या फिर यूनियन टेरिटरीज हैं, इसको आप ज़रूर इस सीक्वेंस में याद रखें। सबसे पहले आएगा आपका लद्दाख, लद्दाख से बिल्कुल लगा हुआ जम्मू कश्मीर, ये आ जाएगा। इसके बाद तुरंत हम समुद्र में चले जाएंगे, एक टाइम पर जो सबसे बड़ी यूनियन टेरिटरी होता था बट आज की डेट में नहीं है, थर्ड प्लेस पर आ चुका है, वो कौन सा है आपका? अंडमान निकोबार द्वीप समूह।
अब अंडमान निकोबार द्वीप समूह से सीधे दिल्ली की फ्लाइट पकड़ेंगे और दिल्ली आ जाएंगे। मतलब जो अगला यूनियन टेरिटरी है 4th प्लेस पर आकार के अकॉर्डिंग, वो कौन सा है? दिल्ली। दिल्ली के बाद, दिल्ली का दमन तो कोई कर ही नहीं पाया, दिल्ली के तुरंत बाद कौन आएगा? दादर नगर हवेली और दमन। समझ रहे? तो 5th प्लेस पर कौन सा आ जाएगा आपका? दादर नगर हवेली और दमन। इसके बाद कौन सा आएगा आपका? पुदुचेरी। पुदुचेरी के बाद कौन सा आएगा आपका? चंडीगढ़। और चंडीगढ़ के बाद सबसे आखिरी में कौन सा आएगा? सबसे छोटा, वो कौन सा है आपका? लक्षद्वीप। ठीक है, तो लक्षद्वीप मात्र 32 किलोमीटर है। ये दो आपको ऑलरेडी याद होंगे, एक लद्दाख और दूसरा लक्षद्वीप। ठीक है, इसके अलावा जम्मू कश्मीर अब आपको याद आ ही गया कि भैया एकदम से लगा हुआ है। अब जम्मू कश्मीर से हम तुरंत कहाँ पहुंचे थे? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, क्योंकि पहले सबसे बड़ा यूनियन टेरिटरी यही था, बट आज की डेट में नहीं है, अब लद्दाख है। और जैसे ही हम बात किसी करें अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तो अगली फ्लाइट पकड़ के हम कहाँ पहुंचे? दिल्ली। और दिल्ली का आज तक कोई दमन नहीं कर पाया, तो दिल्ली के बाद कौन सा आएगा? दमन। दमन के बाद कौन आएगा? पुदुचेरी। पुदुचेरी के बाद कौन सा आएगा? चंडीगढ़। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस क्रम को जरूर याद रखें, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब आगे हम देखते हैं कि जिलों की संख्या के आधार पर अगर इन्हें अरेंज करना हो तब कैसे करेंगे। तो देखिए, सबसे बड़ा जो यूनियन टेरिटरी है जिलों की संख्या के आधार पर, वो कौन सा है आपका? 22 जिलों के साथ में जम्मू कश्मीर। कोई डाउट आपको इसमें होना ही नहीं चाहिए। इसके बाद सेकंड प्लेस पर कौन सा आएगा? तो सेकंड प्लेस पर 11 जिलों की संख्या के साथ में आएगा दिल्ली। ठीक है, तो पहले नंबर पर कौन सा आएगा आपका? जम्मू कश्मीर। दूसरा कौन सा आएगा? दिल्ली। इसके बाद जो थर्ड प्लेस है जिसमें 4 जिले हैं, ये कौन सा है आपका? पुदुचेरी। तो थर्ड नंबर पर कौन सा आएगा? पुदुचेरी। चौथे प्लेस की बात करें तो यहां पर एक ग्रुप बन गया है जिसके अंदर 3 जिले हैं। तो एक तो आएगा आपका दमन, वो दादर नगर हवेली और दमन व दीव, और दूसरा आएगा आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, इसके बाद फिर आते हैं हम किस पे? वो यूनियन टेरिटरी जिसमें मात्र 2 जिले हैं, वो है आपका लद्दाख। तो ये आएगा आपका 5वें प्लेस पर। इसके बाद जो छठा नंबर है उसमें फिर एक ग्रुप बना है जिनके अंदर एक एक जिला है, सिंगल। एक है आपका चंडीगढ़, तो इसको हम डालेंगे 6ठे नंबर पर, और दूसरा है आपका लक्षद्वीप, इसको भी हम डालेंगे 6ठे नंबर पर। तो इस तरीके से ये आपने यहाँ पर इसको अरेंज कर लिया। इसको बिल्कुल याद रखिएगा, बिल्कुल भी मत भूलिएगा। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स के अकॉर्डिंग, यानी कि जिलों की संख्या के आधार पर सबसे बड़ा कौन सा है आपका? जम्मू कश्मीर है। जम्मू कश्मीर के बाद नेक्स्ट जो आता है आपका, वो कौन सा आता है? दिल्ली। दिल्ली के बाद अगला जो आएगा वो कौन सा आएगा आपका? पुदुचेरी। पुदुचेरी के बाद नेक्स्ट जो आएगा हमारा वो कौन सा आएगा? इसमें 2 आएंगे, एक आएगा आपका अंडमान निकोबार, और इसके साथ में दूसरा कौन सा आएगा आपका? दादर नागर हवेली। इसके बाद अगला जो आएगा यूनियन टेरिटरी, वो कौन सा आएगा? जो हमने बात कर ली चौथे प्लेस की, इसके बाद आएगा 5वें प्लेस पर कौन सा? लद्दाख, जिसके अंदर मात्र 2 जिले हैं। लद्दाख के बाद जो आखिरी आएगा हमारा 6ठे नंबर पर, जिसमें 2 यूनियन टेरिटरी आएंगे फिर से, एक आएगा चंडीगढ़ और एक आएगा आपका लक्षद्वीप। तो इसको आप जरूर याद रखें, जिलों की संख्या के आधार पर जो यूनियन टेरिटरीज हैं वो किस तरीके से हैं, और घटते हुए क्रम में है ये। सबसे ज़्यादा इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, और फिर इसमें, फिर इसमें। ठीक है, तो ये आप ज़रूर इसको याद रखें। सो इसी के साथ इस वाले वीडियो को यहाँ पर एंड करते हैं। आई होप आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा, इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर ऐसा है तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल के आइकन को जरूर प्रेस करें। थैंक यू सो मच।